हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिल टॉप इंस्टीट्यूट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाग मिसाइल के ऊपर है। पिछले कई वर्षों में ये एसएससी के पेपर में हो या फिर रेलवे के एग्ज़ामिनेशन में हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते ही रहे हैं। तो इसी विषय पे आज हिल टॉप इंस्टीट्यूट के द्वारा नाग मिसाइल पे चर्चा किया जाएगा। तो आइए जानते हैं ये नाग मिसाइल है क्या, इसकी खासियत क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये नाग मिसाइल जो है वो इंडिया का थर्ड जनरेशन मिसाइल है। ऑल वेदर लॉग ऑन आफ्टर लॉन्च मिसाइल है, मतलब कि किसी भी टारगेट पे आप उसको लॉक कर सकते हैं, उसके बाद लॉन्च कीजिए। सेकेंड पॉइंट इसका है कि ये एंटी टैंक गार्ड मिसाइल है, जिसको एटीजीएम भी बोलते हैं हम लोग। इसकी रेंज जो है वो 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है और सिंगल शॉट प्रोबेबिलिटी उसका है 90%। इसकी जो चांसेस है हिट करने की वो 90% चांसेस है। इसका मैन्युफैक्चरर जो है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीडीएल जिसको बोलते हैं। डीआरडीओ के द्वारा इसको तैयार किया गया था। इसका एक यूनिट कॉस्ट में 3.2 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। इसका पहला टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था वो नवंबर 1990 में किया गया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं इसमें कि ये देखिए, ये है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल का आप छाया देख सकते हैं यहाँ पे। डीआरडीओ के द्वारा ये निर्मित है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डीआरडीओ के द्वारा निर्मित है। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि नाग मिसाइल को प्रॉस्पिना भी कहा गया है। प्रॉस्पिना ये लैंड अटैक वर्जन है, थर्ड जनरेशन, जैसा मैं बता चुका हूँ थर्ड जनरेशन है। ऑल वेदर लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंटी टैंक गार्ड मिसाइल है। ये गार्ड एंड टैंक में एक फीचर है उसको अभेद करने के लिए कि उसे कोई भेद ना सके, तो एंटी टैंक गार्ड मिसाइल है एटीजीएम। और मैं बता चुका हूँ इसका रेंज 500 मीटर से लेकर के 500 मीटर से लेकर के 20 किलोमीटर तक है। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 500 मीटर से लेकर के 20 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और बता चुका हूँ मैं कि यूनिट कॉस्ट 3.2 करोड़ रुपये है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका वज़न कितना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका वज़न कितना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका कुल वज़न भार जो है वो 43 किलोग्राम है। कुल भार इसका 43 किलोग्राम है। तो एक एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टार मार्क करके आप लोग को लिखना है कि जो डेवलपमेंट ऑफ नाग मिसाइल हुआ था वो शुरुआत उसका 1988 ईस्वी में हुआ था। और ख़ासियत इस पॉइंट का ये है कि ये जो शुरुआत हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था, हमारे महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1988 ईस्वी में इसका ट्रायल शुरू हुआ था। सॉरी, 1988 ईस्वी में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था और किनके अंडर, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के अंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अच्छा, ये तो डेवलपमेंट हुआ था और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहला फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था, फर्स्ट टेस्ट कंडक्टेड कब हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि फर्स्ट टेस्ट हमारा 1990 ईस्वी में हुआ था और डेवलपमेंट जो है 1990 से लेकर अभी 22 अक्टूबर 2020 को जो हाल में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इतना लेट किस वजह से हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये इतना लेट हुआ क्यों था। हाँ, तो समझिए चीज़ को पहले कि फर्स्ट टेस्ट हमारा कंडक्ट किया गया 1990 ईस्वी को, करेक्ट। उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2020 में। तो जो इतना गैप आया, ये डिले क्यों हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड डिले फॉर सेवरल ईयर्स ऑफ द नाग मिसाइल। तो इसका डिले था ड्यू टू आईआईआर बेस्ड सिस्टम। ये कीवर्ड है, ये इसको आपको याद रखना है कि डिले क्यों हुआ था, विद द इशू ऑफ आईआईआर बेस्ड गाइडेंस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन रखिएगा, स्टार मार्क इसको कर लीजिएगा। आईआईआर इंफ्रा रेड रेडिएशन बेस्ड गाइडेंस सिस्टम के वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका जो एक्सटर्नल मटेरियल है, नाग मिसाइल का एक्सटर्नल मटेरियल, वो बना हुआ है फाइबर ग्लास से। चलिए आगे अब देखते हैं कि नाग मिसाइल की खासियत क्या है इसमें। ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए आप। यहाँ पे देखिए टैंक से जो मिसाइल गाइड किया गया तो कैसे जा रहा है। सबसे पहले ये टैंक से जो मिसाइल होता है सबसे पहले राइज करता है अपवर्ड, ऊपर सीधा ऊपर जाएगा, और अचानक जहाँ पे लॉक ऑन किया गया है टारगेट पे, अचानक एक स्टीप एंगल लेगा 90 डिग्री पे और अपने टारगेट पे चला जाएगा। तो सीधा ये इसलिए जाता है ताकि ये अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर सके और इस पर कोई टारगेट ना कर सके। पहले सीधा गया, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पहले ऐसे सीधा जाता है, ये सीधा गया, यहाँ पे सीधा आएगा। अब दुश्मन कंफ्यूज होगा कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, चारों तरफ टैंक रहते हैं युद्ध स्थल में। और यहाँ से जो जहाँ पे लॉक किया जाता है, मानिए इस डायरेक्शन में लॉक किया गया, तो अचानक से 90 डिग्री पे घूमेगा और तेज़ रफ्तार से जाकर शूट करेगा। तो ये किसकी खासियत है कि नाग राइजेज अपवर्ड सडनली एंड देन बैंड्स एट अ स्टीप एंगल टू एम फॉर द टारगेट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। तो इससे पहले मैं बताया था IIR बेस्ड गाइडेंस की वजह से लेट हुआ था। तो IIR का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इमेजिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसका एक्सटर्नल मटेरियल जो है वो फाइबर ग्लास का बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये मटेरियल जो है फाइबर ग्लास है। तो एक्सटर्नल मटेरियल इज मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास। क्लियर हो गया यहाँ पे। और भी छाया देख लीजिए इसका नाग मिसाइल का। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये जो है ये हाई स्पीड प्रोड्यूस करने के लिए, हाई वेलोसिटी वेग को पैदा करने के लिए यूज़ किया गया मिसाइल में। नाग मिसाइल DRDO। चलिए अच्छा, इसकी एक और ख़ासियत है। क्या खासियत है कि ये दिन हो, डे हो या नाइट हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डे हो या नाइट हो, कभी भी ये हिट कर सकता है अपने टारगेट पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो थर्ड जनरेशन है, तो इससे पहले जो सेकेंड जनरेशन मिसाइल था, इससे पहले सेकेंड जनरेशन मिसाइल का नाम पूछ सकता है आपको एग्जामिनेशन में। तो याद रखना, इससे पहले जो सेकेंड जनरेशन मिसाइल था उसका नाम था मिलान 2T। मिलान 2T पहला ये, और दूसरा है हमारे पास कोंकूर ATGMS। कोंकूर ATGMS। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी ये बनता है, दो क्वेश्चन की। सेकेंड जनरेशन जो था हमारे पास वो मिलान 2T था और कोंकूर ATGMS था। चलिए इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन इसमें ये बचता है हमारे पास कि इसके बाद जो लेटेस्ट टेस्ट किया गया और जो रेडी फॉर इंडक्शन है वो कौन सा मिसाइल है। तो वो भी आपको नाम याद रखना है। वो है एक हेलिना मिसाइल और एक है ध्रुवास्त्र मिसाइल। तो ये आज